प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर, और आपके प्रेम के लिए जो आपने हम सब से किया है। और पिता, समस्त कलीसिया को आपने संभाला, न्यू होली लाइट चर्च को हर एक बुराई से, हर एक परेशानियों से बचाया। और पिता, तमाम जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनका मार्गदर्शन चाहता हूँ प्रभु कि आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। और आज के इस कठिन समय में प्रभु, हर एक परिवार के आप मददगार और हामी होइए। हर एक परिवार के हर एक दुख सुख के आप सहभागी होइए प्रभु। और हर एक जन जो आप पर विश्वास करके आपके पास आता है, उनको अपने आनंद और अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए। खुदावन के इस पवित्र दिन के लिए और इस समय के लिए, शाम के लिए और आने वाले एक एक पल के लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आपसे विनती करता हूँ कि एक एक जन को संभाल के अपनी नज़दीकी में रखिए। आज का जो वचन परमेश्वर के द्वारा दिया जाना है, जिसका थीम है जीसस द मसीह एक्सेप्टेड सफरिंग अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल एंड कॉल्स इज डिस्प्ले एंड फॉलो हिम। प्रभु के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए और उसके वचनों में बनते हुए रहते हुए हम परमेश्वर के वचन को आज देखेंगे, जो कि भजन संहिता उसका 109 अध्याय और उसकी 1 से 5 और 21 से 31 आयत तक, जिसे खुदावन के इस वचन को हम पढ़ेंगे और उस पर कुछ मनन करेंगे। प्रतिशोध की याचना। यहाँ पर यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है, जो कि इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। तो उसको किसी दृष्टि से किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे और उसका न्याय किया जाए, तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। परमेश्वर के इस वचन को हम आगे और जारी रखते हुए उसकी 21 आयत से, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए हैं और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है जो जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। खुदावन अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। खुदावन में अजीज़ों, जबकि ये वचन परमेश्वर की दास दाऊद के द्वारा ये लिखा गया और इसमें इस वचन को लिखने में परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसे हिदायत दी। और यहाँ पर प्रतिशोध की याचना है दाऊद के द्वारा, जो उसके साथ अन्याय हुआ, जो उसके साथ बातें घटी, उन बातों के विषय में वो लिखता है कि हे परम प्रधान, जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, तू क्या कर, चुप ना रहे। कभी कभी हम इस संसार में रहते हुए
हमारे ऊपर भी बहुत से अन्याय, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, तो हम उसका लोगों से, सम्मानित लोगों से, या जहाँ हमें उचित लगता है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ जाकर हमको हार लगाते हैं। और जब दाऊद के साथ कुछ ऐसा घटा तो उसने भी अपने परमेश्वर से, अपने पिता से, अपने सृजनहार से विनती की कि हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। जब संसार में हमारे विरुद्ध कोई मुंह खोलता है, कोई हमारे विरुद्ध उल्टे सीधे काम करता है, योजनाएं बनाता है हमें मुश्किल में डालने की, परेशानी में डालने की, तो हम सांसारिक तौर पर उन सारी परिस्थितियों से निकलने का उपाय ढूंढते हैं, और उस उपाय में कभी किसी हद तक हम सांसारिक रूप में सफल भी हो जाते हैं, और कभी कभी हमें हानि भी उठानी पड़ती है। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम पूर्ण रूप से, जिस तरह दाऊद परमेश्वर के पास आया और उसने अपनी व्यथा को परमेश्वर से दिल खोल करके कहा, आज इसी तरह मुझे और आपको भी अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर विपदा, हर मुश्किल, हर आर्थिक तंगी की सारी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखें, जिससे कि वो हमारा निवारण कर सके। और परमेश्वर से हम संसार की उन वस्तुओं को ना मांगे, संसार की उन सारी चीज़ों से छुटकारा ना मांगे, बल्कि परमेश्वर में होकर हम परमेश्वर से आत्मिक बल, आत्मिक बुद्धि और आत्मिक जागृति मांगे, जिससे कि परमेश्वर के द्वारा दी गई वो अनुग्रह, दिया गया वो अनुग्रह और हम पर की गई वो रहम और दया हमारे लिए लाभ का कारण हो। और वो कहता है, उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया। दाऊद बार बार परमेश्वर से याचना कर रहा है कि उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, मेरे विरुद्ध उन्होंने बहुत सा झूठ बोला है, और उन्होंने बैर के वचनों से मुझे घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यर्थ में हमें सता रहे हैं। सच में ऐसा होता भी है, और वही दाऊद के साथ हुआ, और उसने अपने पिता, अपने सृजनहार के सामने अपनी व्यथा को रखा है। आज क्या मैं और आप इस तरह अपनी व्यथा को, अपनी परेशानियों को, क्या हम परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, जो हमारा मुंजी है, हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा जीवन देने वाला है, हमें रचने वाला है? जब हम उसके सामने रखते हैं तो अवश्य कि हम जय पाते हैं, और मनुष्यों के सामने रखते हैं तो हम लज्जित होते हैं। तो दाऊद कहता है, और वो कहता है कि उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। कभी कभी हमारे भी संसारिक जीवन में हमसे भी ऐसा ही होता है। हम लोगों के साथ भलाई करना चाहते हैं, लोगों के साथ मेल मोहब्बत से रहना चाहते हैं, और मेल मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन वो हमसे क्या करते हैं? बैर रखते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके, हमें परमेश्वर में होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से, हर एक उस जन से जो हमारे सन्मुख है, हमारे साथ है, जिनसे हम रोज़ मिलते जुलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का व्यवहार रखें, दया का व्यवहार रखें, करुणा का व्यवहार रखें, और किसी भी तरह का छल कपट ना करें, बल्कि नम्र और दीन और सहनशील होकर के अपने कार्यों को जो प्रभु हमसे कहता है उनको करते जाएं, और अपनी हर एक व्यथा को, अपनी हर परेशानी को दाऊद की तरह हम परमेश्वर के सामने रखें, जिससे कि हमारी हर परेशानी का निवारण उसकी मर्जी से और उसकी योजना के तहत और उसके समय के अनुसार हमारे जीवन में होता रहे, जिससे कि हम उसमें आनंदित रहें और उसके योग्य बने रहें, और मनुष्यों पर भरोसा ना करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन के सुने, पढ़े और कबूल किए जाने पर अपनी आशीष दे। अभी हमने इन वचनों को सुना। परमेश्वर आपको ताकत और तौफीक दे, अपने इन वचनों पर चलने के लिए आपको हियाव दे, आपको दृढ़ता दे, और हर एक जन को प्रभु अपनी नज़दीकी में बनाए रखे। आइए हम उसके द्वारा दिए गए उन वचनों का धन्यवाद करें और अपने आप को प्रार्थना में लेके चलते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर हम बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ और सहनशीलता के साथ खुदावन हम तेरे पास आते हैं। तू सचमुच महान है, तेरी दया, तेरी करुणा हम पर समय समय पर होती रहती है, और खुदावन तू बिना किसी आलस्य के, बिना किसी
पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। इस समय खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इन चंद शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया खुदावन। और दाऊद के जीवन से हमें सीखने को मिला कि हम अपनी हर एक परिस्थिति, हर एक घटी में, हर एक कमी में, हर एक तकलीफ़ में, हर एक परेशानी में, हर एक सताव में प्रभु तेरे पास आए और अपने संपूर्ण मन से तुझको समर्पित हों, जिससे कि प्रभु हम अपनी समस्याओं का निवारण तुझसे पा सके। पिता, आज के दिन के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने पूरे मुल्क में अमन और शांति रखी है खुदावन, और आपने अपने बच्चों को, अपनी भेड़ों को अपने रूहानी वचनों से आज के दिन में सैर और आसूदा किया है। जो आज प्रभु तेरे वचनों के भूखे और प्यासे थे, उनको तूने तृप्त किया अपने दासों के जरिए, तमाम प्रचारकों के जरिए, तमाम उन लोगों के जरिए जो पिता परमेश्वर तेरे कार्यों के लिए अपने घरों से निकले हैं। तूने हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक जन पर अपनी दया, अपनी करुणा उंडेल। जितने लोग तेरे वचनों को लेकर तेरे लोगों के बीच में आते हैं और जिन लोगों को तूने उन्हें सौंपा है प्रभु, वह उनकी चरवाही तेरी मर्जी के अनुसार कर सकें। हाँ प्रभु, उनके जीवन में तेरा भय हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदावन, हर एक जन जो तेरे वचनों को सुनता है वो सिर्फ सुनने वाला ही ना हो, बल्कि उस पर अमल करने वाला भी हो। हर एक उस जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता, जो आज किसी भी रूप में विचलित है, परेशान है और किसी भी तरह से प्रभु तेरी राहों से भटक गया है। जाने अनजाने में जिस कुछ भी गलतियां हुई हैं प्रभु, आज के इस पवित्र शाम में, इस दिन में प्रभु अपने लोगों को तू तमाम उन बातों से छुटकारा दे करके हर एक जन को प्रभु आत्मिक बल दे, आत्मिक बुद्धि दे और आत्मिक जागृति दे, जिससे कि वह आत्मिकता में दृढ़ हो सके और आत्मिक चंगाई पाएँ और पिता तुझ में स्थिर रह सकें। और हर एक जन प्रभु अपने आप को उस मिरास के लिए तैयार करे जो तूने हमारे लिए नियुक्त की है। हाँ प्रभु, उसमें हम प्रवेश करने वाले हों। हाँ प्रभु, हर एक उस जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिसे प्रभु आपने इस भारत देश की बेहतरी और बहबूदी के लिए नियुक्त करके अपनी व्यवस्था उनके हाथों में सौंपी है प्रभु। हाँ प्रभु, तो उनके साथ हो, उनकी अगुवाई कर। वो उस व्यवस्था का पालन प्रभु, जो निर्देश तेरे द्वारा उनको दिए जाते हैं, उनका उचित इस्तेमाल कर सके। उनके जीवन से तमाम वो बुराइयाँ, तमाम वो बातें जो तेरे लोगों के लिए हानि और नुकसान और विनाश का कारण है प्रभु, वो उनके जीवन से दूर हों। ऐसा कोई भी अनुचित फैसला ना लेके आए प्रभु, जिससे कि तेरे लोग विचलित हों। आज जबकि चारों तरफ हाहाकार है, इस पृथ्वी पर मेहनत करने वाला किसान प्रभु आज पीड़ित है, बेबस है। तू बेहतर जानता है प्रभु, उनको सद्बुद्धि दे। हम उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी व्यवस्था के चलाने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता जो उनके अधीन आते हैं। प्रभु, हर एक को समझ और बुद्धि दे, आत्मिक बल से भर, आत्मिक जागृति दे, आत्मिक स्थिरता दे उनको भी प्रभु, ताकि वो जिन लोगों को तूने उनके अधिकार में दिया है वो उनका उचित संरक्षण कर सकें, उचित देखभाल कर सकें, उचित रूप से उनके लिए कार्य कर सकें, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई आपत्ति ना हो, किसी तरह की हानि ना हो प्रभु। हाँ प्रभु, और धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई हर एक नेमत के लिए जो अब तक आपने हम सबको दी है प्रभु। जब वो न्याय के लिए चारों तरफ किसान हाहाकार कर रहे हैं प्रभु, तू बेहतर जानता है क्या उचित है। जो तेरी मर्जी है प्रभु वो पूरी हो, जो व्यवस्थापकों की या किसानों की मर्जी ना पूरी हो, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। जो तू चाहता है वो हो पिता, जो हम चाहते हैं वो ना होने पाए। आप बेहतर जानते हैं क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसको हमारे मध्य अपने लोगों के जरिए लाइए, जिससे कि हम उसे स्वीकार करें
और अपने आप को दोषी होने से बचाएं। हम व्यवस्था जिन्हें दी गई है प्रभु, उनके विरुद्ध कोई भी अपशब्द ना कहें, किसी तरह का लाछन ना लगाएं, किसी तरह का दोष ना लगाएं, बल्कि उन सारी चीज़ों का आदर करें और सब कुछ तेरे सन्मुख रखें, और तू उन्हें हमारे लिए सुलभ और आसान और सुचारू रूप से हमारे लिए उसको हमारे सामने ला, जिससे कि हम उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर मैं इस पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये परिवार, ये कलीसिया, सब कुछ प्रभु तेरा है, तू बेहतर जानता है। अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर और हमारी रक्षा कर, और तेरे हुक्म के अनुसार वो तमाम आशीषें पिता जो आज के दिन तूने हम सब के लिए नियुक्त किए, मैं इन सारे परिवारों पर, हर एक उस जन पर जो इस पृथ्वी पर सुकूनत करता है, तेरे नाम से मैं रिलीज़ करता हूँ। और इस पृथ्वी पर रहने वाले एक एक जन का प्रभु मैं कल्याण चाहता हूँ। और प्रभु आपकी आशीषों को मैं यीशु नासरी के नाम से इन सब पर रिलीज़ करता हूँ। तमाम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पतालों में, घरों में या जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं। तमाम उन लोगों के लिए जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जो प्रभु तुझको पुकारते तो हैं लेकिन तुझे हासिल नहीं कर पाते, तुझसे बात नहीं कर पाते। तू उनकी भी साथ हो, उनके मनों को एक चित कर प्रभु। दुचिते मन वालों की तू नहीं सुनता प्रभु, तूने वायदा किया है। हम सबको प्रभु अपने स्वर्गीय ज्ञान से भर और अपनी सामर्थ्य से भर। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।